मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां, हतमी मराहिल में दाखिल पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल जारी। दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अहल अफराद 22 जनवरी तक वोट कास्ट कर सकते हैं। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग टीमें मैदान में। सरकारी मलकियती मकामात से बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और बोर्ड्स हटा दिए गए। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। निगरां हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद में मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रही है। सरकारी मीडिया पर तमाम सियासी जमातों को मुसावी कवरेज दी जा रही है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा से ज़्यादा हक़ राय दही इस्तेमाल करें ताकि एक मजबूत हुकूमत बने। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की PTV से खुसूसी गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से किया गया वादा पूरा कर दिया। प्रोफेशनल सहाफ़ियों को रिहायशी प्लॉट्स देने का ऐलान। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और कैमरामैन को मजमूई तौर पर 3300 रिहायशी प्लॉट्स शफाफ फरामदाजी के जरिए दिए जाएंगे। कोशिश है कि सहाफ़ी बरादरी को घर बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्जा भी मिले। मोहसिन नकवी गजा और दीगर फलस्तीनी इलाकों में इसराइली सफाकिया जारी। गजा के इलाके रिफा, जबालिया और बुर्ज पनाहगज़ीन कैंप पर ताज़ा हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर भी बमबारी। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी बर्बरियत में शहादा की मजमूई तादाद 25,000 से ज़ायद हो गई। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सन वेडोंग का दौरे पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारजा में CPEC लाइब्रेरी और CPEC मंसूबों की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। बैनुल अक़वामी ताउन और राब्ताकारी पर CPEC के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के चौथे इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल है। हम कमजोर नहीं, अमन के हामी हैं। पाकिस्तान ने ईरान को बहुत मुअस्सर जवाब दिया। हमारी फौज हर जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी अवाम अपनी अफवाज को शाना बशाना खड़ी है। ईरान और पाकिस्तान कशीदगी पर अवाम का इजहार ख्याल। राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियां, अयोध्या के मुसलमानों की तल्ख यादें ताज़ा। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद की तामीर करदा जगह पर बनाया गया है। बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदुओं ने 1992 में शहीद कर दिया था। इंतहा पसंद हिंदू और मोदी सरकार के कारिंदों के बायस भारत में चर्च और गुरुद्वारे भी गैर महफूज। मगरबी ममालिक में सिख कारकुनों की हलाकत में भारत के मुलव्विस होने पर दुनिया को तशवीश। बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट ने सिक्योरिटी के वजीर को खत लिख दिया। बरतानवी सिख कम्युनिटी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार। भारतीय मजालिम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जबर के जरिए खामोश कराना मोदी हुकूमत का वतीरा है। गांव कदल कत्लेआम को 34 साल मुकम्मल। 20 जनवरी 1990 में श्रीनगर के इलाके गांव कदल में भारतीय फोर्सेज ने 100 से ज्यादा अफराद को शहीद जबकि 300 से ज्यादा को जख्मी कर दिया था। कत्लेआम का मकसद पुरअमन कश्मीरी मुसलमानों को खौफजदा करना था। गांव कदल के कत्लेआम को 34 साल गुजरने के बावजूद अभी तक किसी जिम्मेदार को गिरफ्तार नहीं किया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 634 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल 82 खानदान अफगानिस्तान लौट गए। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा अफगान पनाहगज़ीन अपने मुल्क वापस लौट चुके हैं। FC बलोचिस्तान नॉर्थ की जानिब से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी फलाह बहबूद के खिदमात जारी। मुश्काफ में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। बोलान के इलाके बीबी नानी के मकाम पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। FC बलोचिस्तान नॉर्थ की जानिब से जरूरतमंद खानदानों में राशन पैकेजेस भी तकसीम। बारिशें ना होने से खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। आइंदा 12 घंटे के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5वें T20 मैच में 42 रन से शिकस्त दी थी।
क्राइस्ट चर्च में मेजबान टीम पाकिस्तान के 134 रन के जवाब में 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद की 3, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से कीवी टीम के नाम रही। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। मस्कत में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर पाकिस्तान अहम मैच में आज न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबिल। कामयाबी की सूरत में कौमी टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लेगी। सेमीफाइनल में जर्मनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 4-0 से कामयाबी समेटी। ओलंपिक गेम्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होंगी। मुनेर में 2 रोजा एलम विंटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान भर से 110 बाइक्स और 60 जीपों की शिरकत। फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा, खटक डांस भी पेश किया गया। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर ने शुरा में असनाद, शील्ड्स और ट्रॉफियां तकसीम की। कनाडा में स्की क्रॉस वर्ल्ड कप और स्विट्जरलैंड में लॉक्स ओपन स्नोबोर्डिंग इवेंट। स्की क्रॉस वर्ल्ड कप में मुकामी स्कीयर्स की शानदार कारकर्दगी, गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। खवातीन में कनाडा की स्कीयर हनाना शमट और मेंस में कनाडा के रेस हुडन ने गोल्ड मेडल जीता। लॉक्स ओपन स्नोबोर्डिंग के हाफ पाइप मुकाबलों में जापान के मित्सुकी ओनो और ऑस्ट्रेलिया के स्कूटी जैम्स फाते रहे। स्लोप स्टाइल में गोल्ड मेडल्स अमेरिका की जूलिया मैरिनो और कनाडा के लियाम ब्रेरली के नाम रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। नाज़रीन, आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अहल अफराद पोस्टल बैलेट पेपर से कल तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। वोटर्स अपने वोट को मुकर्ररा वक्त में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी की शिकायत पर IG पंजाब को वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजराबाद खोकर के दफ्तर पर गुज़श्ता रोज हमला किया गया था। लाहौर के थाना सदोकतला पुलिस के वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। सियासी जमातों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम फाइनल। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद हयात से। जी नवीद। मुल्की सियासत में शहर लाहौर को खसूसी अहमियत हासिल है। सबसे बड़े सियासी मैदान में कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर 1079 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 266, जबकि पंजाब की सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 813 उम्मीदवार सामने आए हैं। कौमी असम्बली के हल्का N 117 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान को मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल है, जबकि इस हल्के में पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी और आजाद उम्मीदवार अली एजाज बुट्टर समेत 20 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। N 118 से नून लीग के हमजा शहबाज, आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा समेत 13 उम्मीदवार सामने आए हैं। N 119 से नून लीग के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और आजाद उम्मीदवार शहजाद फरूक समेत 19 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। N 120 से नून लीग के एयाज सादिक और आजाद उम्मीदवार उस्मान हमजा समेत 27 उम्मीदवार सामने आए हैं। N 121 से नून लीग के रोहेल अस्कर समेत 15 उम्मीदवार सामने आए हैं। N 122 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक और आजाद उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा समेत 21 उम्मीदवार
उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। NA-123 से मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम समेत 16 उम्मीदवार सामने आए हैं। NA-124 से नून लीग के राना मुबशर इकबाल समेत 23 उम्मीदवार सामने आए हैं। NA-125 से नून लीग के अफजल खोखर और आजाद उम्मीदवार राना जुवैद उमर समेत 19 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। NA-126 से नून लीग के सैफुल मलूक खोखर, जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम और आजाद उम्मीदवार मलक तोकीर खोखर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA-127 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में उतरे हैं, जबकि नून लीग के अताउल्लाह तारर और आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर समेत 25 उम्मीदवार सामने आए हैं। NA-128 से नून लीग के किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उन चौधरी को मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल है, जबकि आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा समेत 22 उम्मीदवार सामने आए हैं। NA-129 से नून लीग के हाफिज मोहम्मद नौमान और आजाद उम्मीदवार मियां अजहर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA-130 से नून लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, जमात इस्लामी के सूफी हलीक अहमद बट और आजाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 18 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारों की तरफ से भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। अब देखना है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी किसके कदम चूमती है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची में इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मॉनिटरिंग टीमें ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं। शहर कायद में सरकारी मिल्कियती मकामात से बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और बोर्ड्स हटा दिए गए हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सरकारी इदारों की इमारतें और अमलाक सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमों की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए हैं और जुर्माने आयद किए हैं। इत्तलात और नशरियात के निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इनकी ख्वाहिश है कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा से ज़्यादा हक़ राय दही का इस्तेमाल करें ताकि एक मजबूत हुकूमत बने। PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हर जमात का अलग नुक्ता नज़र है। तफसील अनीस अवान से जानिए। इत्तलात और नशरियात के निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में कहा कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इंतखाबात के शफाफ और आज़ादाना इनेकाद की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। जो तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी है, न सिर्फ उसके साथ खड़े हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हो, इंतज़ामी हो, सिक्योरिटी की हो, वो हमने पूरी की हैं और पूरी करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हर सियासी जमात का अपना मौक़िफ़ है। सरकारी मीडिया पर तमाम सियासी जमातों को मुसावी कवरेज दी जा रही है। पीपल्स पार्टी से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि जी हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। मुस्लिम लीग नून से बात करेंगे, वो कहेंगे जी सिंध में हमें ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। आप PTI से बात करेंगे तो वो कहेंगे तो हमें तो पूरे मुल्क में ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। मौलाना फजल रहमान से पूछे, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी के जो ख़तरात हैं और जो उनको परेशानियां हैं उसकी वजह से वो अपने जलसे पुरअमन तरीके से नहीं कर सकते। तो हर एक को कुछ ना कुछ शिकायत है। अगर सब लोग शिकायत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने लिए हमदर्दी चाहते हैं। जब वो कहते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो मैं उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से करता हूं कि वो चाहते हैं कि हमें ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और किसी को न मिलनी चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि फेक न्यूज आज़ादी इज़हार राय और जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। सहाफ़ी बरादरी की इल्मी इस्तेदाद में मजीद बेहतरी की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मैं सहाफ़ी भी हूँ, सियासी लीडरों से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं कभी किसी जमात का रुकन नहीं रहा। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA-128 के उम्मीदवार ओन चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात में इलेक्शन मुहिम समेत इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। ओन चौधरी NA-128 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। वो मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के हल्का NA-119 में इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद, अली परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज, मरियम औरंगजेब, हिना परवेज भट्ट समेत दीगर रहनुमा और अहदेदार शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा कि यह महज इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब उन्हें मसाइल का हल देना है। वादों की तकमील के लिए अवाम वोट सिर्फ नवाज शरीफ को देंगे। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हम अवाम को रिलीफ देंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है। अवामी खुशहाली के 10 नकाती एजेंडे के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कोटद्दू में इंतखाबी जलसे से इनके खिताब की तफसील जानते हैं समीउल्लाह से। कोटद्दू में जलसा आम से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात अपने 10 नुकाती मंशूर के तहत लड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला मेहनत और खुलूस नीयत से काम करके करेंगे। हम आपका नुमाइंदगी करते हैं, हम पाकिस्तान के पसमानदा तबकात के नुमाइंदगी करते हैं, हम इस मुल्क के गरीब लोगों का नुमाइंदगी करते हैं, इस मुल्क के मेहनत करने वाले मजदूरों का नुमाइंदगी करते हैं, इस मुल्क के किसानों का नुमाइंदगी करते हैं, हम आम आदमी का सफेद पोश तबका का नुमाइंदगी करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी महरूम तबकों की नुमाइंदा जमात है। हमारे कायदीन की आइन और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद किसी से छुपी नहीं। अवाम को बेहतरीन बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारा अज़्म है। 8 फरवरी को अवाम ने मौका दिया तो खिदमत की नई मिसाल कायम करेंगे। आए इस तीर पे मोहर लगाए, अपना मुस्तकबिल के फैसले आपके अपने हाथ में हो। आप बड़ी तादाद में निकल के मेरे तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करवा दें। जलसे से पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रबानी खर और दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया और पीपल्स पार्टी के मंशूर के चीदा चीदा नुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नौजवान क़यादत ही मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर डालने की सलाहियत रखती है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि मुल्क को ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है। नौशहरा के इलाके तारो जब्बा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दिन करीब आ गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार एक बार फिर अवाम को उम्मीद दिलाने के लिए सरगर्म अमल हैं। परवेज खटक का कहना था कि अवाम बाशऊर हैं, वो अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए झूठे वादे करने वालों को मुस्तरद कर देंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की सरबराह जहांगीर तरीन ने लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मंशूर अवाम दोस्त है। हमारी जमात के क़याम का मकसद ही अवामी खिदमत है। उनका कहना था कि वो इख्तिदार में आकर ऐसी इस्लाहात मुतारिफ कराएंगे जिससे मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो और अवाम खुशहाल हो। जहांगीर तरीन ने कहा कि नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी और गुर्बत का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करके ही खुद इन्हिसारी का सफर तय किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोफेशनल सहाफ़ियों को रिहायशी प्लॉट्स देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी को शफाफ कुरानंदाज़ी के जरिए रिहायशी प्लॉट्स दिए जाएंगे। सहाफ़ी बिरादरी की रिहाइश के मसाइल के हल के लिए रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी में 200 एकड़ ज़मीन मुख्तस की है, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और कैमरामैन को मजमूई तौर पर 3300 प्लॉट्स दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि रिपोर्टर्स को 7 मरले का प्लॉट और कैमरामैन और फोटोग्राफर को 3 मरले का प्लॉट दिया जाएगा। प्लॉट के हुसूल के लिए अहलियत का इश्तिहार कल अखबारात में दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जर्नलिस्टों के लिए यही थी और इतने बड़े नंबर पे मेरी कोशिश बहुत थी कि हम 10 मरले तक चले जाएं, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा है, सारा कुछ अकोमोडेट करना भी सारा था। एटलीस्ट हर बंदे के लिए एक घर वो बना सकेगा। बाकी शहर वाले यहाँ रिपोर्टर्स कम होंगे, लेकिन उनके साथ भी ये वादा था तो वो भी पूरा हो गया। उनकी एक परसेंटेज है, प्रेफरेंस मेजॉरिटी परसेंटेज लाहौर की है, बट वो सारी डिटेल हैं वो बाद में इश्तिहार में आपके पास सामने आ जाएंगी। गजा समेत फलस्तीनी इलाकों पर सिहूनी रियासत की बमबारी ताहाल जारी है। गजा के इलाकों रिफा, जबालिया और ब्रिज पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। खान यूनिस पर भी कई दिनों से मुसलसल बमबारी हो रही है। नस्ल कुश हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के ताज़ा हमलों में रफा और जबालिया समेत कई पनाह गुज़ीन कैंपों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले के बाद आग लग गई जो वसी इलाके तक फैल गई है। मगरबी किनारे के कई इलाकों में भी रात भर इसराइली फोर्सेज की छापामार कार्रवाइयां जारी रहीं। नाबलस, अल खलील और जन्नैन में कई मकामात पर बेगुनाह फलस्तीनियों को छापामार कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। अल खलील में 3 मकानात को बुलडोजर्स के जरिए मिस्मार कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल को तर्क करना
नाकाबिल कबूल है। आलमी इदारे के सरबराह ने जोर देते हुए कहा कि दो रियासती हल को तर्क करने से तनाज़े तूल पकड़ेगा, आलमी अमन को खतरा होगा और इंतहा पसंदी को हवा मिलेगी। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में गैर वाबस्ता तहरीक के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए गुतरेस ने कहा कि गजा में इतने कम अरसे में शहरियों की हलाकतों की तादाद बेमिसाल है। उन्होंने मजीद कहा कि जंग शुरू होने के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के 152 अरकान हलाक हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इंसानी हुकूक, बैनुल-अक़वामी कानून, जिनेवा कन्वेंशंस और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूडान, यूक्रेन से गजा तक तनाज़ात बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई के मुतालबे से बाज नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि लेबनान, शाम, इराक और बहिरा अहमर में तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, ईरान ने दमिश्क में हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद करते हुए बदला लेने का अहद किया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने तस्दीक की है कि शाम में पासदारान इंक़लाब के 5 अहलकारों की हलाकत के जिम्मेदार इसराइल है और इस हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसराइल ने अमरीकी हिमायत से हमला किया था। नाज़रीन, अमरीका ने खलीज उर्दन में हूसी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम पर हमला करते हुए तबाह कर दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने हूसियों के ज़ेर इंतजाम इलाकों और बहिरा अहमर में जहाज शिकन मिसाइलों को मारकर उनको तबाह कर दिया। ये जहाज शिकन मिसाइल तिजारती जहाज और खित्ते में अमरीकी बहिरे के जहाज़ों के लिए खतरा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मजीद कहा कि यह हमला बहिरा अहमर और खलीज उर्दन में बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से किया गया। हूसियों की ताज़ा कार्रवाइयाँ बहिरा अहमर में आलमी तिजारत में खलल डाल रही हैं और सप्लाई में भी रुकावटों का खदशा पैदा हो रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कर्बी ने भी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि हूसी मिसाइल लॉन्चर जो हमलों के लिए तैयार थे उन पर अमरीकी हमले में तबाह किया गया। गुज़श्ता हफ्ते से अमरीका यमन में हूसी अहदाफ पर हमले कर रहा है और इस हफ्ते उसने मलेशिया को दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में दोबारा शामिल कर दिया है। नाज़रीन, भारत के शहर अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह पर चंद रोज बाकी हैं, जिससे मुसलमान रिहायशियों की तल्ख यादें ताज़ा हो गई हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद तामीर करदा जगह पर बनाया गया है। बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदुओं ने 1992 में शहीद कर दिया था। इंतहा पसंद हिंदुओं और मोदी सरकार के कारिंदों के हाथों मुसलमानों की मसाजिद ही नहीं बल्कि ईसाई के चर्च और सिखों के गुरुद्वारे भी गैर महफूज हैं। वहीं हमारे वालिद को भी जो है पीछे कूद के भगे जो है तो बोतल से पेट में ऐसे भोंका जो है, उसके बाद मट्टी तेल डाल के आग लगा दिया। समझ दिए चचा को भी वही हुआ। तो तकलीफ तो होता ही है कि उस दिन हमारे वालिद साहब भी मारे गए, मस्जिद भी हमारी ढाई गई। ठीक है, कम से कम एक बहुत बड़े मसले का हल हो गया और अब इस पे अमन का पैगाम देना कि अब दोबारा इस देश में किसी तरह से हिंदू मुस्लिम में जो दूरियां थी वो दूरियां खत्म हो, आपसी भाईचारा प्यार मोहब्बत बना करके रखें, क्योंकि इसी की वजह से अच्छी खासी दुनिया बन चुकी थी। इस वजह से हम लोगों ने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, फैसला खत्म हुआ, एक घाव था उसमें मरहम लग के खत्म हो गया। कोई अफसोस नहीं, मुझे गर्व है, मैंने थोड़ा रामकाज के लिए पैदा हुआ और मेरा क्या काम है, तो हमने भी किया, हमारे समाज ने किया, तो क्या गुनाह कर लिया। बरतानिया के अरकान पार्लियामान ने सिखों को भारत से खतरात के पेश नज़र सिक्योरिटी मिनिस्टर से मुलाकात की दरखास्त कर दी। बरतानवी सिख बरादरी को भारत की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। अरकान पार्लियामान ने मौजूदा भारतीय हुकूमत की तरफ से दुनिया भर में सिखों को लाहक खतरे के बारे में तशवीश का इज़हार किया है। सिक्योरिटी मिनिस्टर को लिखे गए खत में कहा गया है कि इस हफ्ते कई बरतानवी सिख शहरियों को पुलिस ने नोटिस दिया, जिसमें उन्हें उनकी जानों को खतरात लाहक से खबरदार किया गया है। बरतानी सिख फेडरेशन के मुशीर जज संघ ने जान को लाहक खतरे को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि आज़ाद वतन के लिए मुहिम चलाना अफराद का कानूनी हक है, चाहे वो बरतानिया में हो या बैरून मुल्क। स्काई न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता साल सितंबर में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन शहर हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ किया। नवंबर 2023 में भारत के हाथों सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पुन्नू के कत्ल का मंसूबा अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फाश कर दिया था।
नाज़रीन, कुछ कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए कुर्बान लाइन्स का दौरा किया और पुलिस की रहायशगाहों की तामीर के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने हिदायत की कि रहायशगाहों के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए और मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए बेहतरीन रहायशगाहें बनाई जा रही हैं और 31 जनवरी से कब्ल अपार्टमेंट्स के 3 फ्लोर मुकम्मल करके अलॉट कर दिए जाएंगे। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला को बताया गया कि 6 मंजिला इमारत में 24 अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें 2 लिफ्टें भी लगाई जा रही हैं। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा sun वीडोंग पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा का दौरा किया। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस सज्जाद क़ाज़ी के हमरा वज़ारत ख़ारजा में सीपैक लाइब्रेरी और सीपैक मंसूबों की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेगा, जबकि चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इसके अवाम की खुशहाली की हिमायत के लिए ताउन को मज़ीद गहरा करेगा। इस मौके पर सेक्रेटरी ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने के अज़्म का इज़हार किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा आज बैनुल-अक़वामी ताउन और राबताकारी पर सीपैक के मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के चौथे इजलास में शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी ख़ारजा मोहम्मद सारिस सज्जाद क़ाज़ी चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा के साथ इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल है। ईरान के पाकिस्तानी हुदूद पर मिसाइल हमले और इसके जवाब पर अवाम ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा है कि कोई भी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फौज हर हमले का जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने ईरान को बहुत मौसर जवाब दिया है, जिससे इनको काफी सबक हासिल हो गया होगा। उसने अटैक किया है तो पाकिस्तान ने उसका बड़ा मौसर जवाब दे दिया है और मेरा ख्याल है ऐसे भी उसको काफ़ी सबक हासिल हो गया होगा। क्या आप कभी भी ये गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान पर हमले करने का सोच भी सके। हमारी फौज सलाहियत रखता है इन जैसे मुल्कों को अब जवाब देने का, और यहाँ पर सारे अवाम, पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े, हर दम खड़े, और ईरान ये कभी भी गलती ना करे, इसके लिए आखिरी गलती होगा। चाहे कोई भी मुल्क हो, जब भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा होगा, उसको पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो अभी ईरान की तरफ से हरकत हुई है, उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने किया, मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने ये बता दिया हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने वाला जो है उसकी आंख निकाली जा सकती है। ईरान की जानिब से जिस तरह पाकिस्तान की हदूद में जो है उन्होंने मिसाइल दागे, हम मजम्मत करते हैं और ये 1000 बार मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना चाहे था, उसी तरह का रिस्पॉन्ड किया है। आप मेरी सालमियत के लिए सवाल निशान बन जाते हैं तो मैं तो रिस्पॉन्ड करूंगा। सफारती ताल्लुकात के बगैर अटैक कर दिए उन्होंने, ये उनकी गुमराही है। इंडिया का ही टोटल एजेंडा है जिसके पीछे अफगानिस्तान का रद्द अमल पहले था, ये अब शुरू हो गया, लेकिन उसको होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान ने जवाब तो अच्छा दिया और मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा जवाब देना चाहिए कि जिसका दिल करता है वो बदमाशी कर रहा है और हमारी शराफत को जो है वो कमज़ोरी पे दलील देता है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम शराफत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अमन के दाई हैं, तो हमें अमन में रहने दो, ना कि हमें एग्रेसिव होने का पर मजबूर करो कि हम आपको ऐसा जवाब दें कि आप सारी ज़िंदगी याद रखें। हमने इनका इतना रखवाली किया, इतना इनका ख्याल रखा, जो भी हज़ारे आते या ईरान से आते हम लोगों को काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ौज के साथ, हमारे बंदों के साथ काफ़ी गलत किया है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और भी देना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करे। पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक हमला है, ये ऐसे वक्त में जब पूरी आलम में जो हमारी जो इस्लाम है इसको इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक ज़रूरत है। मगर अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि ईरान की जानिब से जो पाकिस्तान की जो हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमला किया गया, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को जब भी किसी मुल्क ने टारगेट किया है तो हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने जो है जवाबी कार्रवाई में उसको हम जवाबी हमला दिया है अच्छी तरीके से। भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के इलाके गांव कदल में भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वालों की आज 34वीं बरसी मनाई जा रही है। भारतीय फौजियों ने 21 जनवरी 1990 को गांव कदल में फायरिंग करके 50 से जायद बेगुनाह शहरियों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर दिया था। मुजाहिरीन भारतीय फौजियों के हाथों खवातीन की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट और जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर इरफानी ने जेलों से अपने पैगामात में गांव कदल कत्लेआम के शहादा को उनके यौम शहादत पर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। हुर्रियत रहनुमाओं ने कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो 26 जनवरी को भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाएं, ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि भारत के एक जमहूरी मुल्क होने के दावे खोखले हैं, क्योंकि इसने गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जायद अरसे से उन्हें हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रखा है।
नाज़रीन, 21 जनवरी 1990 को श्रीनगर के इलाके गांव के दिल में बेगुनाह अफराद के कत्लेआम का मकसद गासिब भारतीय फौज का अपनी बर्बरियत पर पर्दा डालना और पुरअमन कश्मीरी मुसलमानों को खौफजदा करना था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंकशाफ किया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने गांव का दिल के कत्लेआम से बचने के लिए भूंडी कोशिश करते हुए FIR तक दर्ज न कराई। वाकई के 34 बरस बाद भी अभी तक किसी जिम्मेदार को गिरफ्तार नहीं किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दबाव के पेश नज़र भारतीय हुकूमत ने नाम नहाद तहकीकात शुरू की, जो किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर 2014 को खत्म कर दी गई। भारतीय फौजी ने गुज़श्ता 34 बरस में 1 लाख से ज़ायद निहत्ते कश्मीरियों को गोलियों का निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया ने जारी रिपोर्ट में बताया कि गाँव का दिल कत्लेआम के मुतासिर गुज़श्ता 34 साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं और इस दर्दनाक वाक़े के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4 लाख से जायद हो गई है। गुज़िश्ता रोज जाने वाले 634 अफगान शहरियों में 189 मर्द, 153 खवातीन और 292 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 64 गाड़ियों में 82 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी फलाह बहबूद की खिदमात जारी हैं। बलूचिस्तान की आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करने में हम वक्त मसरूफ है। मेडिकल कैंप में कुल 1283 मरीजों को मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात की फराहमी के साथ जरूरतमंद खानदानों में राशन पैकेजेस भी तकसीम किए गए। बोलान के इलाके बीबी नानी के मकाम पर FC बलूचिस्तान की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। FC बलूचिस्तान की जानिब से सूबे में खेलों के मुकाबलों के इनेकाद से नौजवानों को खेलों के मैदान में आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। वेलकम बैक। नाजरीन, इतवार का दिन है और कोयटा के शहरी फूड स्ट्रीट में नाश्ता भी एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्शन 2024 में किस पार्टी और किस उम्मीदवार को वोट देना है, ये भी बातें चल रही हैं। हमारी नुमाइंदा जमीला उबैदुल्ला इस वक्त प्रिंस रोड फूड स्ट्रीट पर मौजूद है। उन्हीं से जान लेते हैं कि सर्द मौसम में गर्म नाश्ते के साथ इंतखाबात की क्या बातें हो रही हैं। जी जमीला। लोग ठंडी ठंडी हवाओं में बैठकर यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे हैं, साथ ही आने वाले 2024 के इलेक्शन की मजेदार गॉसिप भी कर रहे हैं। तो आइए हम भी उनकी गॉसिप में शामिल होते हैं और जानते हैं उनसे उनकी राय। हम बोलते हैं कोई अच्छी हुकूमत आ जाए, गरीबों का सपोर्ट करे और गरीबों के लिए महंगाई कम करे, तो हम लोग बिल्कुल भरपूर सपोर्ट करेंगे इलेक्शन की। आवाम से यही रिक्वेस्ट है, बाकी जितने भी है कि अपने अपने कैंडिडेट को अपने अपने जितने जो भी पार्टी है, किसी भी पार्टी से किसी भी मसलक से इनका ताल्लुक हो, वो वोट निकले, जरूर निकले, वोट कास्ट करे। अपना वोट जो है ना, कीमती वोट जो है ना, इंशाल्लाह एक अच्छे लीडर को देंगे जो बाज़मीर हो, जो अच्छा शख्स हो। तो इस दफा सोच समझ के हमने वोट कास्ट करने हैं इंशाल्लाह, ताकि एक अच्छी हुकूमत आए। वोट वहाँ पे कास्ट करना चाहिए जहाँ से हमारी आवाम को, हमारे शहरियों को सुकून मिले, जहाँ से हमें तालीम मिले, जहाँ से हमें सेहत मिले, जहाँ से हमें हमारे हकूक मिले। जैसा कि आपने देखा और सुना कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, तो अब देखना ये है कि किसकी हुकूमत आती है और उसकी क्या पॉलिसीज होती हैं और कोयटा की आवाम के लिए वो क्या काम करता है और क्या कोयटा की आवाम आने वाली हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन होगी या नहीं। जी बहुत शुक्रिया जमीला आपका। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन के ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान और उनके नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर शाहिद इमरान मार्थ का कहना था कि साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जिला मंडी बहाउद्दीन में 2 कौमी और 4 सूबाई हल्कों में इंतखाबात के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। तमाम उम्मीदवार ज़ाब्ते अखलाक और इलेक्शन एक्ट 2017 पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने पनु आकिल में इलेक्शन मुहिम के दौरान जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुल्क भर में आवाम की खिदमत कर रही है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, इसलिए दीगर जमातों के रहनुमा पीपल्स पार्टी से मुतासिर होकर हमारी जमात में शामिल हो रहे हैं। हमारा मंशूर ही अवाम की खिदमत करना है। पीपल्स पार्टी की ताकत सरचश्मा अवाम है।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने 25 नकात पर मुश्तमिल नेशनल पार्टी के इंतखाबी मंशूर पेश करते हुए कहा कि इस इंतखाबी मंशूर में सूबे के अवाम के मसाइल का हल और तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी और तकनीकी माहिरीन पर मुश्तमिल लोगों की मुआवनत हासिल की गई है। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के मसाइल को डायलॉग के जरिए हल करने और सूबे के मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का हर दौर तरक्की और खुशहाली का दौर रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की खिदमत की है और 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम की ताकत से हुकूमत में आकर फिर से अवामी खिदमत का सफर शुरू करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमें नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर चौधरी बरजेस ताहिर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के सिवा कोई जमात अवाम की खैरखा नहीं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में ये वाहिद जमात है जो अवामी उमंगों के मुताबिक खिदमत में मसरूफ है। सांगला हिल में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कामयाब करें ताकि मुल्क से महंगाई बेरोजगारी का खात्मा हो सके और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हिदायत पर खानेवाल में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहर भर के मुख्तलिफ चौराहों और अहम पॉइंट्स पर हाई क्वालिटी CCTV कैमराज नस्ब किए हैं, जिससे मुजरिमान की नकलो हरकत, जराइम पेशा अनासिर की निगरानी, शरपसंद और तखरीबकार अनासिर को मुसलसल मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। लाहौर में तीसरा सालाना इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो खत्म हो गया। 3 रोज़ा नुमाइश के दौरान मुतअद्दिद तिजारती मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों के नतीजे में 24 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कारोबारी सरगर्मियों की राह हमवार हुई। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। वज़ारत तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो का मकसद मुल्की और गैर मुल्की ताजरों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना और इस शोबे में मौजूद तरक्की के इम्कानात से इस्तेफादा करना है। इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो में 60 से ज्यादा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 650 गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। शो में 190 पाकिस्तानी कंपनियों की तरफ से अपनी मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें फर्नीचर, खेलों के लिबास और सामान, फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल आलात, इंजीनियरिंग और ऑटो सेक्टर शामिल था। जो हमारी इंटरेक्शन हुआ एग्जिबिटर्स के साथ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन $100 मिलियन बिजनेस जनरेशन इन अ फ्यू मंथ्स। इस तरह की इवेंट्स जो हैं ये होते रहने चाहिए, और क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स को एक बहुत अच्छी सपोर्ट देती है और दूसरी साइड पे कंट्री को भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही होती है। शो के तीसरे रोज पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने नाइजीरिया, हांगकांग, कतर, चाइना समेत दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे किए। ताजर तंजीमों के नुमाइंदों ने शो में शिरकत की और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के इम्कानात का जायजा लिया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे एग्जीबिशन मजीद किए जाएंगे TDAB की तरफ से, डिफरेंट बॉडीज की तरफ से, जहाँ पे इंटरनेशनल डेलीगेशंस को लेके आया जाए और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बताया जाए। शो के दौरान बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स का भी एहतमाम किया गया, जिनमें मुस्तकबिल के ताउन और कारोबारी मंसूबों की राह हमवार की गई, जबकि इवेंट के दौरान इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में मुतअद्दिद मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनसे तकरीबन 24 करोड़ अमरीकी डॉलर की मुतवक्के कारोबारी पैदावार की राह हमवार हुई। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से।